like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले रमज़ान की मुक़द्दस साआतें मुकम्मल हुई और आज ईद उल फित्र का मुबारक दिन है। तमाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। मुल्क के हालात जिस कदर तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और बिलखुसूस मजहबी मसाइल में दुश्मनान इस्लाम की जानिब से हों या फ़िरक़ा परस्त ताकतों की जानिब से हों, जिस तरह के रकीक हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद मज़हब इस्लाम जो हमेशा रवादारी और क़याम अमन का दर्स देता है और इसी दर्स को आम करने की ज़रूरत महसूस करते हुए आज मुख्तलिफ़ जगहों पर ईदगाहों में, मैदानों में और मुख्तलिफ़ मसाजिद में नमाज ईद का एहतमाम किया गया, जहां अमन व शांति का पैगाम दिया गया, यकजहती का पैगाम दिया गया, हालात हाज़रा पर तबसरे किए गए। शहर के मुनिरडिपालयम के मड्ढल्ली ग्राउंड में नमाज ईद का एहतमाम था, जहां शहर के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ अफसर अजीज़ी साहब का ख़िताब रहा। मौलाना ने अपने ख़िताब के दौरान यकजहती का दर्ज दिया। रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साआतें हमसे विदा हुई हैं, तो उससे मुताल्लिक़ आपके क्या एहसासात हैं, जानते हैं मौलाना मोहम्मद हनीफ़ अफसर अजीज़ी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क के जो हालात हमारे सामने हैं, बज़ाहिर सियासी क़ियादत, मजहबी क़ियादत, समाजी क़ियादत अपनी तरफ से जो कोशिशें कर रही हैं, उन तमाम जमातों से हटकर मेरा अपना ज़ाती एहसास ये है कि इस वक्त एक आवाज़ ऊंची हो रही है। इस्लाम और मुसलमानों के लिए इस मुल्क में ख़तरा है। मैं कहना चाहूँगा, इस्लाम में कुदरत ने कुछ ऐसी लचक दी है, इस्लाम में कुदरत ने कुछ ऐसी लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम किसी दौर में ना ख़तरे में था और ना आज ख़तरे में है और ना आइंदा ख़तरे में रहेगा। हाँ, ये हो सकता है मुसलमान अपनी बदअमली की वजह से, बेफ़िक्री की वजह से, लापरवाही की वजह से, आवारागर्दी की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, कुरान से दूरी की वजह से, अल्लाह के घर से दूरी की वजह से, उसके हबीब की दूरी की वजह से मुसलमान ख़तरे में हो सकता है। इस्लाम कभी ख़तरे में ना आया है, ना इससे पहले हुआ, ना आइंदा इंशाअल्लाह ऐसा होगा। मौलाना, जिस तरह की साजिशें हो रही हैं उस हवाले से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिल्लत में एहसास कमतरी का एक मिजाज पैदा हो गया है। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को झिझकते हुए महसूस कर रहे हैं। क्या पैगाम रहेगा इस एहसास कमतरी को ख़त्म करने का? मोहतरम इब्राहिम नफ़ीस साहब, सबसे पहले मैं आपके उस सवाल पर मुबारकबाद देता हूँ कि एहसास कमतरी का आपने ज़िक्र फरमाया। मैं अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में कहूँ तो छोटे बच्चे जो गेम खेलते हैं मोबाइल में, ये जो लानत हमारे घरों में है, कम से कम उन बच्चों को देखकर अपने अंदर एहसास बरतरी पैदा करें। वो बच्चे अपने गेम में हारते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर हारते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और स्कोर बनने में 10-15 स्कोर का फ़र्क आ गया तो फ़ोन अपने माँ बाप को नहीं देते हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं देते हैं, अपनी दीदी और अपनी आंटी, अपने भाई को नहीं देते हैं। उनका जो एहसास है, उस एहसास से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। हमारे अंदर एहसास बरतरी इसलिए भी होना चाहिए, हिंदुस्तान की आज़ादी की अगर हम तारीख़ पढ़ें, उस वक्त भी यही कहा गया कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन मैं पूरे चैलेंज के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ मिटाई जा रही है, हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को छुपाया जा रहा है, और हमारा नया जनरेशन कुछ भी मालूम नहीं है कौन कौन इस मुल्क की आज़ादी के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं। मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश करूँगा, ये मोबाइल में, व्हाट्सएप में,
ट्विटर पर, फेसबुक में रहने वाले, अल्लाह अगर तौफीक दे, इस मुल्क में अगर आप इज़्ज़त से जीना चाहते हैं, अपने मुल्क की तारीख़ भी पढ़ें, अपने मुल्क में अपने बड़ों की क़ुरबानी की भी तारीख़ पढ़ें। तो नाजरीन, जानते हैं मुंतज़िमीन से कि इंतज़ामी सिलसिले में जिस तरह पहल हुई है इस इलाक़े में, तो जानते हैं मुंतज़िमीन से कि इंतज़ामी मसाइल क्या हैं और इंतज़ामी हालात के लिए कैसे मसाइल से दो चार हैं। जी फरमाइए, कब से इंतज़ाम है, क्या सूरत हाल है? ये जो है अल्लाह के फजल करम से 17 साल से ये जो है मैदान जो है हमें रमज़ान की ईद और बकरीद की ईद जो है हमें सब मिल को यहाँ मनाई। तो अब हम ना ये जो है मैं समझता हूँ जो यहाँ मडडली के अंदर जो हमें नमाज और जो बकरीद की नमाज, रमज़ान की नमाज जो पढ़ा गई हमें, इससे ये मालूम होता है कि यहाँ जो है हिंदू मुसलमान सब एक ही भाया से कहेंगे बोल को, इसमें मालूम होता है कि तो उनका भी एक बड़ा जो है त्यौहार निकलता है दशहरा। वो दशहरे के अंदर भी जो है पूरे मुसलमान, गैर कौमा, हिंदी, सिख, सिखाई सब जो है पूरे मिल को ये को जो है यहाँ दशहरा मनाया जाता है। और वो भी तो हिंदू मुस्लिम की इत्तेहाद की एक मिसाल यहाँ देखने को मिलती है। पूरा नाम? मेरा सैयद जमील अहमद, मैं साबिक़ कॉरपोरेटर हूँ और बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन का मैं साबिक़ अपोजिशन लीडर भी हूँ। तो अब जो है मैं हमारे तमाम जो हमारे मुसलमान भाई और बहनों को मैं इस रमज़ान के ईद उल फितर के मौके पर उनको मैं अपने तहे दिल से और हमारी जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो ट्रस्ट जो जिससे हमें ये नमाज गिमाज का सब इंतज़ाम करी, इससे मैं सबको जो है ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तान का नौजवान इस वक्त मुल्क को संभालना चाहिए था, घर को नहीं, मुल्क को संभालना चाहिए था। एज ए इंडियन हमारी जिम्मेदारी थी। इत्तला मिली का ये मिलिट्री ग्राउंड है, ये जो आर्मी हमारी बॉर्डर पर रहती है वो मुल्क की हिफाजत कर रही है, उनका जिम्मा है। तो हिंदुस्तान का एक एक नौजवान इस उम्र में मुल्क की हिफाजत करना था, इस्लाम की हिफाजत करना था, अपने आप की हिफाजत करना था। हाल ये है हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे। ईद का दिन है, हम नए कपड़ों में मसरूफ हैं और कल बासी ईद है। बनरघट्टा, झानुमा, फुलामा सब जाएंगे। अपने अपने घर की औरतों को कहिए, स्ट्रिक्टली कहिए हालात अच्छे नहीं है, बाहर मत भेजिए, ना घूमने, ना फिरने, ना स्विमिंग और ना हरियाली खुदलने, कुछ भी नहीं। वक्त पूरा अपने घर में गुजारिए। हालात बिल्कुल अच्छी नहीं। एक तो हमारे घर में सब राबिया बसरियां हैं, सर से पैर तक पर्दा, हैंड ग्लोव, सॉक्स, इतनी पाबंद औरतें हैं। अब वो अगर घूमने जाएंगी तो क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत कदे में तशरीफ फरमा है, चेहरा उतरा हुआ था। सहाबा किराम तशरीफ लाए और सहाबा जो चाहते थे, जो मोहब्बत करते थे, हम इमेजिन नहीं कर सकते। और मौत तक ऐसा कोई चाहने वाला ना हम देख पाएंगे और ना हम खुद बन पाएंगे। चले गए वो लोग जिन्होंने मोहब्बत की। हम लोग एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं मोहब्बत की। एक भी निशानी नहीं है, एक भी अलामत नहीं है। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, पहली बार आपका चेहरा अनवर उतरा हुआ है, बुझा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत के उस दौर को देख रहा हूँ जिस दौर में लोग मेरे उम्मतियों को खत्म करने के लिए मिसाल दी। दस्तरखान बिछाकर जिस तरह खाना सालन रखा जाता है और कोई मेहमान आया, वो मेहमान को बुलाया जाता है कि आप आकर बैठें। वो मेहमान कहता है कि नहीं मैं खा लिया, मैं फारिग हो गया। जितना ताल्लुक होता है आप खा लिए, कोई बात नहीं, कम से कम मीठा खा कर जाइए।
نہیں میں وہ بھی کھا لیا, مجھے شوگر ہے, کم از کم دسترخوان پر بیٹھ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ دور آنے والا ہے, میری امت پر وہ دور آنے والا ہے, میری امت کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. مارنے والے تھک جائیں گے, کہیں گے کہ اب اس سے زیادہ ہم مار نہیں سکتے. دوسری قومیں کہیں گی ماریں گے ہم, صرف آپ ہمارے ساتھ رہیں. یو پی کو ذہن میں رکھیں, مہاراشٹر کو ذہن میں رکھیں. اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئیں. صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کی امت کی تعداد کم ہوگی, آپ کے ماننے والے کم ہو جائیں گے؟ آقا نے فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. 15 کروڑ, میں 25 سال سے سن رہا ہوں, 15 کروڑ 15 کروڑ. اب تک کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا, اب بھی 15 کروڑ ہی ہیں, اور 10 سال کے بعد بھی 15 کروڑ. اصل میں ڈرتے ہیں ہماری تعداد بتانے میں, ہم 15 نہیں ہیں. پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں. تو ناظرین یہ احساسات تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احساس کمتری کے دائرے سے باہر نکل کر احساس برتری کے جذبے کو اجاگر کرنا یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے, اور یہی آج کے عید کا پیغام ہے ملت اسلامیہ کے نام. اس کے علاوہ برادران وطن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح کی فرقہ واریت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ملک کو جس طرح زہر گھولنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس میں بھی برادران وطن جس طرح اپنائیت اور محبتوں کا ثبوت دے رہے ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی صورت قابل تحسین ہے, قابل مبارکباد ہے. عید کی ان خوشیوں کے موقع پر تمام کو عید کی پرمسرت ساعتیں مبارک ہو. اجازت دیجیے, میں ہوں آپ کا نمائندہ ابراہیم نفیس. ناظرین, ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.